आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। गंजबासुदा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत कंजना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में विगत 40 वर्षों से निवास कर रहे आदिवासी परिवारों पर दोपहर प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करते हुए उनके आशियाने पर जेसीबी चलाई, बने हुए झोपड़े झुग्गियों को जमींदोज किया और इसके साथ ही नई कृषि उपज मंडी मुख्य गेट के आसपास रखी हुई अवैध गुमटियों को भी प्रशासन ने जेसीबी से हटाया। प्रशासन की उपरोक्त कार्यवाही से आदिवासी परिवारों का कहना है कि प्रशासन द्वारा अचानक एक तरफा कार्यवाही की गई है। हमें सामान हटाने तक की मोहलत नहीं दी। सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया, खाना तक नहीं बना पाए। गौरतलब है कि नगर के मुख्य मार्गों, नदी नालों पर रसूखदार लोगों ने करोड़ों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर 2-2, 3-3 मंजिला मकान बना रखे हैं। प्रशासन उन पर कार्रवाई करने की बजाय हम गरीब मजदूरों पर कार्रवाई करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमाफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत हम गरीबों पर कार्रवाई करके सरकार से वाहवाही लूटना चाहता है। स्थानीय प्रशासन तो वहीं इससे डेरे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित कुटीर पर प्रशासन ने हितग्राही का सामान बाहर फेंक कर ताला डाल दिया। जबकि इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि उक्त कुटीर प्रधानमंत्री आवास योजना की न होकर इंदिरा आवास योजना के तहत आवंटित है, जिस पर ताला डालकर प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान गुरुवार को 121 लोगों को कोरोना वैक्सीन का सफल डोज दिया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम में एसडीएम सपना त्रिपाठी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच स्थिति का जायजा लिया और वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों से उनका हालचाल भी जाना। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य में पूरी सावधानी बरतने, जिन लोगों को वैक्सीनेशन का डोज दिया गया है उनके डेटा को सुरक्षित रखने संबंधी और अनेक हिदायतें दी हैं। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद बीएमओ राजेश केवट ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन के कार्य में पूरी सावधानी बरती जा रही है और अभी तक 121 लोगों को वैक्सीनेशन की सफल खुराक दी गई है, जिनमें 45 से 59 वर्ष के 96 लोगों को और 25 वरिष्ठ नागरिकों के नाम शामिल हैं। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा पुलिस थाने के 2 एएसआई और उमरियापान पुलिस थाने के 1 एएसआई को पदोन्नत कर कार्यवाहक एसआई नियुक्त किया गया है। गुरुवार को जिले में सूबे के कप्तान मयंक अवस्थी ने पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के 26 एएसआई पुलिस अधिकारियों कार्यवाहक एसआई के पद पर पदोन्नत किया है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने सम्मान समारोह कार्यक्रम में इनकी पुलिस यूनिफॉर्म में स्टार लगाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पदोन्नत हुए पुलिस अधिकारियों में विष्णु शंकर जायसवाल, के सिंह और रविशंकर पांडे के नाम सम्मिलित हैं। सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में संबंधित थाना प्रभारियों सहित पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रही। पुलिस वाला राष्ट्रीय न्यूज़पेपर की ओर से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। पंचायत चुनाव आते ही बदमाश और दबंग सक्रिय हो गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनसे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के उद्देश्य से 2006 से हत्या का आरोपी 15 साल से फरार 25,000 का इनामी गैंगस्टर को इटावा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका जिला अस्पताल इटावा में इलाज चल रहा है। इटावा के एक दिल थाना इलाके के जलालपुर इलाके के रहने वाले बदमाश गोपाल पर 25,000 का इनाम घोषित था।
गोपाल हत्या के मामले में वांछित है और 2006 से फरार चल रहा था। इकदिल पुलिस और एसओजी की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गोपाल बस से उतरकर अपने गांव की तरफ जा रहा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस से घिरा देख गोपाल ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली इकदिल पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी में लगी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल बदमाश को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद कर लिया गया है और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैंगस्टर गोपाल की पुलिस 15 साल से तलाश कर रही थी। गोपाल पहचान बदलकर डबल डेकर बस का ड्राइवर बन गया था। पुलिस अब गोपाल के ऊपर पहचान छिपाने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने को लेकर 420 का मुकदमा भी पंजीकृत किया है। गोपाल पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के उद्देश्य से गांव आया था, जिसके इस इरादे को पुलिस ने नाकामयाब कर दिया। देखिए, ये जो बदमाश है गोपाल नाम का है और ये गांव जो है इसका जलालपुर है, इकदिल थाना क्षेत्र का। ये सन 2006 से हत्या के मामले में वांछित है। साथ ही इसके ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ था। अब तक ये लगातार 15 साल से फरार चल रहा था। इसके लिए लगातार टीमें लगी रहीं। इस पे इनाम भी हुआ। 2015 में इस पे 5000 का इनाम हुआ था और अभी रिसेंटली मैं आने के बाद जब देखा जो कि अभियान चल रहा है, सामने चुनाव भी है, उसको देखते हुए इस पे 25,000 का इनाम किया। आज ये बस से उतरा है। बस से उतरने के बाद जब इसने अपने गांव की तरफ जाने का कर रहा था, सूचना मिली। इंस्पेक्टर इकदिल और हमारी टीम लगी हुई थी, स्वाट टीम हमारी, सर्विलांस टीम, ये लोग लगे हुए थे। इनको जानकारी मिला, इसने छूटते ही फायर कर दिया जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखा। जैसा कि पुलिस की गाड़ी पे फायर लगने के बाद मुठभेड़ हुई और उस आत्मरक्षा जब इन्होंने फायर किया, इसके पैर में गोली लगी है और तुरंत अस्पताल भेजा गया। इसका इलाज चल रहा है और अभी जो उससे पूछताछ में जानकारी मिली है, ये ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। इसने एक अपने भाई के नाम से आईडी बनवा रखी थी, जिसके आधार पर ये ड्राइविंग कर रहा था, डबल डेकर बस या जो भी गाड़ियाँ चला रहा था। ये जो बातें आई हैं अभी जो रिसेंटली हुआ है, तो 420 भी इस पे एक अभियोग पंजीकृत मुठभेड़ का होगा। साथ ही तमंचा इससे बरामद हुआ है जो मौके पे है और इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही है। ये पहचान छुपा करके कहाँ पर रह रहा था और किस इलाके में गाड़ी चला करके अपना जीवन यापन कर रहा था? देखिए, जो ये पहचान छुपा के रह रहा था, लगातार बिहार, दिल्ली, अन्य जगह से बसेस चला रहा था। तो इत्तला मिली कि ये बस चला रहा है, लेकिन अभी चूंकि प्रधानी का इलेक्शन भी सामने है, ये गांव में आएगा। इस सूचना पे लगातार हमारी टीम लगी हुई थी। आज सूचना मिली कि बस द्वारा आएगा। इस सूचना पे ये लोग लगे रहे लगातार। जैसे ही बस से उतरा, इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसने तुरंत छूटते ही फायर किया। जो हमारे इंस्पेक्टर इकदिल की गाड़ी पे फायरिंग जब किया तो उससे गोली के निशान भी दिखे। वो बचाते हुए अपने को आत्मरक्षार्थ उन्होंने गोली चलाई, जिसमें इसके पाँव में गोली लगी है और अभी इसका इलाज चल रहा है। थैंक यू। शाहजहांपुर वैश्य एकता परिषद के कार्यक्रम में संसदीय कार्य, वित्त और चिकित्सा शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन और नगर विधायक सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकारें राष्ट्रहित में सबको साथ लेकर विकास कर रही हैं। वहीं वैश्य समाज का प्रदेश को उत्तम बनाने में अहम योगदान है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार महेश गुप्ता ने कहा कि देश प्रदेश का खजाना भरने में समाज के लोग अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि राजनीति में भी हमें अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। बतौर मुख्य वक्ता कार्यक्रम का संचालन वेद प्रकाश गुप्ता ने किया। इस अवसर पर समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को महानगर अध्यक्ष अजय गुप्ता, पोता महिला जिलाध्यक्ष नीतू गुप्ता, महानगर अध्यक्ष ज्योति गुप्ता और महानगर महामंत्री कुलदीप गुप्ता आदि ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कानपुर से अपनी टीम के साथ पधारे सुबोध आर्य ने मुकेश के गीतों से कार्यक्रम में समा बांध दिया। शिव तांडव और वृंदावन से आए कलाकारों ने लठमार और मटकी और राधा कृष्ण की झांकियों के साथ मौजूद लोगों ने फूलों की होली खेली।
भारतीय वैश्य एकता परिषद संगठन एक बनाया गया। उसके अंतर्गत ये संगठन हमारे डॉक्टर सुमन गुप्ता ने कई साल पहले बनाया था और वो बहुत डिवोटेड रहते हैं जो वैश्य समाज के लिए। तो वही आज वैश्य समाज की एकजुटता जो हम सब देख रहे हैं। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी जो कि जिनके मार्गदर्शन में और अजय गुप्ता पोता जो कि महानगर अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में और साथ ही आज हमारा वैश्य समाज अखिल भारतीय एकता परिषद जिसमें कि आज हमारा होली मिलन का समारोह रखा गया था वैश्य समाज की तरफ से। और इसमें आप देख ही रहे हैं कि जो वृंदावन से झांकी आई है, राधा कृष्ण की जो झांकी आई हुई है, उसमें कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है सबको। और हनुमान जी की झांकी जिसमें कि हनुमान जी ने जब प्रसाद रूपी केला जब उन्होंने वितरित कर रहे हैं तो लोगों को इतना ऐसे लग रहा है कि जैसे साक्षात भगवान की जा सकती है। कितना बड़ा उसका व्यापक जनाधार है। जिस प्रकार से जिस मंचन से यहाँ पर शुरू किया गया उसकी भी अपने आप में जितनी सराहना की जाए कम है। और हम उसको विशेष रूप से साधुवाद देते हैं जिसने यहाँ पर इस प्रकार का मंचन के लिए प्रोत्साहित किया। और जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उनको भी साधुवाद देते हैं। बदायूं दातागंज में नगरपालिका की बोर्ड की बैठक का सभासदों ने बहिष्कार किया। सभासदों का आरोप है कि उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव कार्यों को पूरा न कराकर अपनी मनमर्जी से दिए गए कार्यों को कराया जाता है। और भी कई समस्याएं सभासदों के सामने आती हैं, जिसके कारण 31 मार्च 2021 की बैठक का बहिष्कार कर बैठक में भाग न लेने का फैसला किया। सभासदों ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बोर्ड की बैठक 31 मार्च 2021 को हुई थी तो कोरम पूरा हुआ या नहीं, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो फर्जी साइन कराकर कागजों में कोरम पूरा करना चाहते हैं। अब सभासदों का कहना है कि अगर फर्जी साइन कराकर कागजों को पूरा कर बोर्ड की बैठक का कोरम पूरा किया गया तो हम बहिष्कार करने वाले सभी सभासद लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बात करेंगे और फर्जी कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। यो साहब, जो वोट की बैठक हुई क्या निस्तारण उसका निकला? मतलब पूरी हुई बैठक या क्या हुआ उसका? जैसे बहिष्कार किया 17 मेंबरों ने, 17 सदस्यों ने बहिष्कार किया था, नहीं आए थे। इस संबंध में ये कहना है कि जब तक 17 मेंबर आ गए, हाँ। जब तक जो बैठक का एजेंडा उसमें उपस्थिति लिखी जा रही थी, हाँ। उपस्थिति में 17 ही सदस्यों का हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद में मैं अपराधिकरण में समझो में उठ के चला गया था। अच्छा, नहीं तो वो मीटिंग कल संपन्न हुई या मतलब कैंसिल हुई? वो ना मीटिंग तो अब इसकी जब मैं तो उसमें उपस्थित था जब उपस्थिति लेके जा रही थी, है नहीं। जैसे आपने माना कि 17 मेंबर उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने विरोध करके बहिष्कार करके आपको एक लेटर भी दिया है, तो 17 के बगैर मीटिंग तो फ्लॉप हो गई। मतलब वो तो कोरम पूरा हुआ नहीं ना उनका। आप उसको क्या मानेंगे, कोरम पूरा मानेंगे या कोरम पूरा नहीं हुआ मानेंगे? वैसे आधे से अधिक में कोरम पूरा हो जाता है। कैसे? 17 मेंबर जब गायब हैं तो कोरम कितने मेंबरों की जरूरत पड़ती है कोरम के लिए? मतलब 17 में हमारे में 25 निर्वाचित है, 5 नामे थे, ठीक, और 2 सांसद भी थी, विधायक 32 हो गए। 32 हो गए। उसमें 17 आप बता रहे हो कि उपस्थित नहीं थे। 17 में उपस्थित नहीं हुए थे। तो आपके हिसाब से वो मीटिंग मतलब क्या मानेंगे, कोरम पूरा मानेंगे या अधूरा मानेंगे? वो मैं अब रजिस्टर देख के बताऊंगा। प्रत्यांशु आज है नहीं कार्यालय में, हाँ। सकानु गया हुआ, कल आ जाएगा, मैं रजिस्टर देख के बताऊंगा। नहीं, जब आप ये मान रहे हैं कि 17 मेंबर नहीं आए हैं तो कोरम तो पूरा नहीं है, तो आप बात घुमा फिरा क्यों है? स्पष्ट करना, मैं भगवान नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 17 की उपस्थित हुई थी। मैं मेरे दांत के दर्द होने कारण मैं उठ के चला गया था उस समय। जैसे ये भी सुना जा रहा है कि उसमें लीपापोती हो रही है, मेंबर ने ये आरोप लगाया है कि उसको लीपापोती करके किसी तरह से मेंबरों को दबाव बना के और 2 दिन बाद वो रजिस्टर पूरा करके और दिखाने की कोशिश की है। 17 नहीं आए तो अब क्यों आएंगे 17? हाँ, तो वही तो 17 नहीं आए तो इसका मतलब कोरम तो अधूरा रह गया। अब वो हमारे हिसाब से कोरम पूरा हो गया। नहीं, जब 17 नहीं आया तो कोरम कैसे पूरा? आप ये भी मानना है कि 17 नहीं है? क्यों ना हो गया? नहीं, आधे अगर मान लो चेयरमैन भी मान लो तो 33 होते हैं। हाँ। तो 17 आप बता रहे हो नहीं आए, तो 17 की तो खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जानू दुनिया।